ठीक है, तो हम आज अपने चैप्टर के पार्ट बी पे आ गए हैं लगभग। ये पार्ट बी है हमारा हेलो एरीन्स। अब बात करें, हेलो एल्केन हम पढ़ चुके हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने देख ली। अब हेलो एरीन्स क्या है, जैसा कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था कि हाइड्रोजन को हम क्या कर रहे थे, हेलोजन से रिप्लेसमेंट कर रहे थे, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक। तो वो जो एरोमेटिक पार्ट है वो अब हम चालू कर रहे हैं। तो हेलो मतलब हेलोजन और एरीन्स का मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जनरली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब बेंजीन की बात करें। अब हम बेंजीन की बात अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बेंजीन को जान लेते हैं कैसे। बेंजीन जो है इसका फॉर्मूला होता है C6 और H6। ठीक है, अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको देखें। ये बेंजीन है, ठीक है। अब क्या होता है, फॉर्मूला C6H, मतलब हर जगह एक एक कार्बन लगे हुए हैं, हर जगह एक एक कार्बन, जो कि हिडन है। एग्जैक्ट बेंजीन दिखने में कुछ ऐसी दिखती है, ये बेंजीन है। तो उसी चीज़ को हमने क्या करा, ओपन कर लिया, C6 दिखा दिए और हर किसी के साथ एक एक हाइड्रोजन लगेंगे। ये लग गया एक एक हाइड्रोजन। अब क्या होता है, हर जगह देखो वैलेंसी अगर हम कार्बन की देखें तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर जगह 3 3 वैलेंसी, मतलब एक एक वैलेंसी हर जगह कम हो रही है। तो ये सर्कल का जो काम है ये सभी को एक एक वैलेंसी देता है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखता है। हम आगे जब रिएक्शंस करेंगे तो हम बोलेंगे कि इस पोजीशन से हमने एक हाइड्रोजन निकाल लिया, तो वो हिडन रहता है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि कैसे निकाल लिया। तो ये एग्जैक्टली क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है पूरा। ठीक है, तो इसके अंदर से हर पोजीशंस पे एक एक हाइड्रोजन लगे हैं और एक एक कार्बन लगे हुए हैं। ठीक, अब ये तो ठीक हो गई। अब बात ये पड़ती है कि बेंजीन के पास पोजीशंस लगभग 6 हैं। ये बेंजीन है, तो इस 6 पोजीशंस से हमको जोड़ना है किस में, तो बेंजीन में हर पोजीशंस के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पोजीशंस होती है इसे बोलते हैं पैरा पोजीशंस, इसे नाम दिया गया है पैरा। यदि कोई कंपाउंड आपको या कोई भी एलिमेंट लाके जोड़ना है तो सबसे पहले पैरा पे जोड़िए। अगर पैरा भरा हुआ है तो नेक्स्ट है ऑर्थो और लास्ट वन इज मेटा। ठीक है, देन इसके अगेन अपोजिट चालू हो जाते हैं। इसका पैरा अपोजिट ये वापस हो जाएगा पैरा, इसका अपोजिट ऑर्थो, देन इसका अपोजिट मेटा। ठीक, तो हमको इसी सीक्वेंस में वर्क करना है। मतलब अगर सबसे पहली पोजीशन से पैरा, अगर वो खाली नहीं है, ऑर्थो, ये दोनों फील हैं, देन मेटा, अगेन कंटिन्यू करते चले जाना है। कई जगह आपको रिएक्शंस में मिलेंगे इनकी पोजीशंस। कुछ कंपाउंड इस टाइप से होते हैं जिसे इनको नाम भी दे देते हैं। ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3 4 5 6, मतलब कंपाउंड जैसे बोल देगा 2 4 6 ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, ऐसा बोल दिया। तो अब देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हो गया BR, मतलब ब्रोमो, और इसका नाम हो गया बेंजीन। अब क्या बोला, पोजीशंस 2 4 6, 2 4 6, मतलब ट्राई क्लोरो, मतलब 3 क्लोरो, एक Cl यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इतनी बात तो हमको क्लियर हो गई। ठीक है, कि ये सब इस टाइप से हम वर्क करने वाले हैं। हाँ, जैसे हम वहाँ पे क्या कर रहे थे कि CH3 या CH4 से हम एक हाइड्रोजन निकाल लेते थे तो बन जाता CH3, जिसे बोलते थे एल्काइल या मिथाइल कहते थे। ठीक है, उसी तरह क्या होता है, यदि किसी बेंजीन से एक पार्ट में निकाल दूँ, ये एक हाइड्रोजन निकाल दूँ यहाँ से, ये एक हाइड्रोजन मैंने खाली कर दिया, ये बेंजीन थी उससे मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो इसे बोलेंगे फिनाइल। ये हो गई मेरी फिनाइल ग्रुप। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसी फिनाइल के साथ में यहाँ पे H को जोड़ना है, देन ये हेलो एरीन्स तैयार हो जाएगा। मतलब हेलो एरीन्स का हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर H को हमें पूरे इस पार्ट में इसी को स्टडी करना है, इसी की केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। ठीक है, इसका ध्यान अच्छे से रखिए, पैरा ऑर्थो एंड मेटा।
मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा पी पोजीशंस, ओ पोजीशंस, इसका मतलब पी मतलब पैरा, ओ मतलब ऑर्थो, इस टाइप से लिखा हुआ आएगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ध्यान से देखें उसको, और ये ज़रूर ध्यान रखें कि भैया हर जगह एक एक हाइड्रोजन मौजूद है, तो हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब तो वो हमने देख लिया, बेंजीन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं हेलोवेरिन्स बनाने की कुछ जनरल मेथड। तो जो पहली मेथड है उसका नाम है डायरेक्ट हेलोजिनेशंस। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसके अंदर जो बेंजीन है हमारा मतलब C6H6, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो होगा। ठीक है, तो हेलोजन मतलब हमने क्लोरीन यूज़ करा है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और एक Cl, देखो यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक Cl लेके बाहर हो गया HCl, और एक Cl बच गया। हमने जहाँ से हाइड्रोजन निकाला है पोजीशंस खाली हो गई और HCl बाहर हो गया, ये एक Cl बचा था, ये जुड़ गया, इधर से क्लोरो बेंजीन हमने बना दिया, फिनाइल मतलब बेंजीन के ऊपर X। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड हमारी क्या है, सेंड मेयर, मोस्ट IMP है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको क्या करना है सेंड मेयर रिएक्शंस के अंदर कि बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, मतलब ये बेंजीन डायजोनियम, डायजोनियम मतलब N2। ठीक है, इसको कहते हैं डायजो ग्रुप। इसको अगर देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार होता है, N की 3 वैलेंसी हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायजो ग्रुप। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हमको क्या करना है, क्यूप्रस ब्रोमाइड और क्लोराइड, ये इसलिए मैंने स्लेस लगा के रखा है, चाहे आप ये यूज़ कर सकते हो चाहे ये, दोनों में से कोई भी एक यूज़ करना है। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एसिड, जब हम इसके साथ में इसकी रिएक्शंस करते हैं तो हमें हेलोएल्केन की प्राप्ति हो जाती है। तो इस रिएक्शन में ज़्यादा हमको कुछ करना नहीं, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखना, बट ये आपको याद होना चाहिए। बस आपकी ट्रिक ये है कि जब भी आपको बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट मिल रहा है तो ये देखो बेंजीन के ऊपर N2Cl, हमेशा नाइट्रोजन गैस को रिलीज करते हो। ठीक, ओनली बचा क्या बेंजीन के ऊपर Cl, ये आपका प्रोडक्ट है। दिस वन इज अ कैटलिस्ट, ये एक प्रकार से हम बोलेंगे कि इसका तो ऐड हो रहा है, बट ये एक प्रकार का कैटलिस्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन ने क्या किया था, सैंड में रिएक्शन को ही मॉडिफाई कर दिया था। अब मॉडिफाई किस प्रकार करा उन्होंने, जिस तरह हमने यहाँ देख रहे हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड था, उन्होंने इस चीज़ को हटाकर सिर्फ कॉपर का यूज़ कर लिया, ओनली कॉपर। देखो क्या लिखा है, कॉपर पाउडर इज इन द प्लेस ऑफ क्यूप्रस हेलाइट, मतलब क्यूप्रस हेलाइट को हटाया उन्होंने, कॉपर पाउडर का यूज़ कर लिया। तो सेम हमको करना कुछ नहीं है, नाइट्रोजन दिख रहा है, रिलीज किया बेंजीन के ऊपर ओनली Cl, अगेन क्लोरोबेंजीन। ठीक, द लास्ट रिएक्शन बेल्ज सीमन रिएक्शन। हाँ, ये है एक रिएक्शन जो कि रिएक्ट करता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ में। ठीक है, अब फ्लोरोबोरिक एसिड है तो इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो नाइट्रोजन गैस तो रिलीज हो गई हमारी, सबसे पहले हमने बाहर कर दिया। ठीक, अब बचा क्या, HCl, इसको भी बाहर कर दो। ठीक, ये दो चीज़ आपकी बाहर हो गई। BF3 ये बच रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हमने एक पोजीशन मतलब नाइट्रोजन और ये चला गया, पोजीशन खाली हो गई। BF3 मतलब हमको क्या फ्लोरोबेंजीन बनाना है, इसमें से एक F यहाँ आ जाएगा, ओनली बचा क्या BF3, BF3। ठीक है, ओके, एक बार और देख लो, बेंजीन के ऊपर डायजोनियम क्लोराइड N2Cl, हमने क्या कर दिया नाइट्रोजन को रिलीज कर दिया, यहाँ से बचा क्या H और Cl, ये भी बाहर। BF3 से एक F लगा दिया हमने बेंजीन के साथ में, और BF4 के साथ में एक H निकाला, यहाँ लगा दिया, और बचा क्या BN3। ठीक है, तो ये फोटोएपी रिएक्शन से बहुत अच्छे से देखिए। अरे इसमें करना कुछ नहीं है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को याद रखना है, साथ में किसने क्या कैटलिस्ट लिया था वो देखना है आपको, खाली करना कुछ नहीं है, बस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2Cl आपका प्रोडक्ट पहले से ही बना हुआ है, बेंजीन के ऊपर Cl, आपको नाइट्रोजन रिलीज करना है बस। ठीक है, आगे देख।